सैम शॉपिंग करके आती है। मारिया देखती है उसमें जेंट्स वॉच होती है। सैम कहती तुम्हें मैनर्स नहीं है, किस तरह मेरी चीजों को देख रही हो। मारिया कहती है तुमने बिलाल के लिए तो ली नहीं होगी, किसके लिए ली है। सैम कहती है मैं तुम्हारी बातों का जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। तुम तो चाहती थी मैं डिप्रेशन की मरीजा बन जाऊं और कमरे तक महदूद रहूं, तुम्हारा होल्ड हो इस घर पर, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। ज़ारा रेहान को कहती है तुम मेरी जिंदगी में मुदाखलत क्यों कर रहे हो। रेहान कहता है मैं तुम्हारी जिंदगी से गया ही कब था जो मुदाखलत करूंगा। मैं जानता हूँ तुम आज भी मुझसे मोहब्बत करती हो। मैं बहुत बड़ी गलती कर दी थी, तुम्हें तुम्हारी खुशियों के लिए ही छोड़ दिया। ज़ारा कहती है अब तुम मुझे ट्रैप नहीं कर सकते और मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ और मुझे खुश रहने दो। मारिया मुलाजमा से कीज मंगवाती है और सैम का कमरा अनलॉक करती है और मुलाजमा को कहती है तुम जाकर किचन का काम देखो। तभी बिलाल आ जाता है और मारिया को कहता है ये तुम क्या कर रही हो सैम के कमरे में। मारिया कहती है कि सैम किसी में इन्वॉल्व है। बिलाल कहता है अगर वो अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही है तो अच्छा है, उसे अपनी जिंदगी जीने का पूरा इख्तियार है। फिर अपनी चेकबुक ढूंढता है लेकिन नहीं मिलती। नगीन कहती है मैं ढूंढ के दे देती हूँ, तो आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। शहीर कहता है तुम जाकर घर के काम करो जो तुम कर सकती हो। नगीन वहाँ से चली जाती है कि तभी शहीर को नगीन की रिपोर्ट्स नजर आती हैं। उनको पढ़ता है तो उसे बहुत दुख होता है कि नगीन ने मुझसे झूठ बोला है। रेहान कहता है इस घर की एक एक चीज मैंने खुद पसंद करके ली है। निगत कहती है तुमने घर भी बना लिया, काम भी सेट कर लिया है, फिर भी वीरान है जिंदगी। मुझसे जल्दबाजी में बहुत गलत फैसला हो गया है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे और आपा से भी। रेहान कहते मैं ज़ारा को सच बता दूंगा। अभी तो आपको ज़ारा को भी जवाब देना पड़ेगा कि उसकी नफरत का हकदार मैं नहीं बल्कि उसकी माँ है। रेहान कहता है ज़ारा अली के साथ खुश है, मैं उसे और दुख नहीं दे सकता। शहीर को कहती तुम परेशान लग रहे हो। शहीर कहता है बस ऑफिस वर्क की वजह से परेशान हूँ, ये सब तो चलता ही रहता है। तुम बताओ कल के लिए रेडी हो ना। सैम कहती हाँ मैं तैयार हूँ। ज़ारा अपनी अम्मी के साथ गुस्सा होती है कि आप रेहान के घर क्यों गई थी उनसे मिलने के लिए। नगीन कहती है अली तुम्हें खुश नहीं रख सकता, रेहान भी तुम्हें अपनाना चाहता है, तुम भी उसे अपना लो। ज़ारा कहती है अली ने तब साथ दिया था जब उसका मुझसे कोई रिश्ता नहीं था, अब उस पर बुरा वक्त आया तो मैं उसे छोड़ दूं, मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूँ। मारिया कहती है अम्मी पहले भी आपने अपनी खुदगर्जी की वजह से उसकी खुशियाँ खत्म कर दी थी और अब फिर आप ऐसा कर रही हैं। ज़ारा कहती है ये मेरा रेजिग्नेशन लेटर है। तुम्हें क्या लगता है तुम अम्मी के साथ मिलकर प्लान बनाओगे और मुझे हासिल कर लोगे। मैं अली को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती। रेहान कहता है मैं तुम्हें हासिल करूँ, मेरी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। रेहान ज़ारा को उसकी माँ की सारी हकीकत बता देता है। निगत झूठ बोलती है कि रेहान अपनी मर्जी से बाहर गया था। ज़ारा कहती है मेरी कसम उठाएं। निगत कहती है मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारी खुशियों के लिए किया था, मैं नहीं चाहती थी जैसी जिंदगी मैंने गुजारी है तुम भी गुजारो। तभी वहाँ पर रेहान आ जाता है और ज़ारा बेहोश हो जाती है। अली ज़ारा को बार बार कॉल कर रहा होता है, वॉइस नोट करता है लेकिन वो नहीं उठाती। डॉक्टर कहती है आपको मुबारक हो, आपकी मिसेज एक्सपेक्ट कर रही हैं। ज़ारा कहती है मेरे हस्बैंड नहीं है। डॉक्टर कहती है आपको केयर की बहुत ज़रूरत है और अब आपने कोई भी टेंशन नहीं लेनी।